ये कहानी उन चारों दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्त रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसके चेहरे पर किसी ने एसिड फेंक दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ इससे। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से भीग गई थी। पास में बैठे विजय ने पानी की बोतल दी और बोला कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए चले गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का प्लान बनाया। तकरीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच गए। पहाड़ से जब वो लोगों ने नीचे देखा तो सब कुछ बहुत सुंदर दिख रहा था। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? यहाँ जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली ही थी, इसलिए वो सब ने पहाड़ पर रुकने का प्लान बनाया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया के बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वो लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उसको सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा? इसलिए मेरे साथ बाहर आओ, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके यहाँ से वहाँ टॉर्च मारकर देखने लगे। इतने में ही वो लोगों को लगा कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानते कि आखिर वो औरत वहां कैसे पहुंची। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो 3 उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी के नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन रवि और विजय का कोई भी पता नहीं था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सब कुछ बता दिया तो वो लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ शापित है।
जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आप तो किस्मत वाले हो कि आप अभी जिंदा हो। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस नहीं लौटे। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं होता और वो हमें उनके जाल में लपेट देती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी और कहानी सुनने का मौका मिले। थैंक यू दोस्तों।